नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। लोहा सर्वव्यापी है। हमारे जीवन में लोहा कहाँ नहीं है। जो चीज़ हम प्रयोग में लाते हैं, लगभग सभी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोहा प्रयोग में आता है। लोहा एक ऐसा खनिज है, मिनरल है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक। आप ये जानिए कि जो हमारे शरीर में रक्त है, खून, उसमें जो लाल रंग है वो आता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन लोहे से ही बनता है। इसीलिए लोहे की कमी होने से हमारे रक्त की शक्ति कम हो जाती है, तो हमारा शरीर कई रूप में शिथिल हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा और हम लोग बीमार पड़ने के निकट पहुंच जाएंगे। अनीमिया सबको विदित है कि अनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें खून में लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की, और हम लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं। अब शरीर में लगभग सभी प्रणालियां हैं या जो अंग हैं, उनमें खून की आवश्यकता होती है, रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः ऑक्सीजन को शरीर के अंगों में पहुंचाता है। तो यदि ये पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगा तो सभी अंग ठीक से काम नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी शक्ति हो मांसपेशियों की, या हमारे बाल हों जो कि झड़ जाते हैं लोहे की कमी से, आयरन की कमी से। तो लोहा जो है हमको अपने शरीर में एक स्तर पे बना के रखना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लोहे की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से हार्ट तक फेल हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी नहीं शरीर में। तो इतनी महत्वपूर्ण बीमारियां जो हैं मात्र लोहे की, आयरन की कमी से हो सकती हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होती है, फौरन जो है डॉक्टर या वे खुद आयरन खाना शुरू कर देते हैं, उसकी गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। अब तो कुछ प्रचलन ये भी हो गया कि इंजेक्शन तक लगने लगे, जबकि आयरन का इंजेक्शन बहुत विशिष्ट बीमारियों में लगाया जाता है। उसके कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से आयरन का इंजेक्शन साधारणतः नहीं दिया जाता। तो हम लोग बजाय हर बार गोली कैप्सूल के पीछे भागने के, उससे अच्छा है कि हम अपने भोजन में नियमित रूप से ऐसी चीजें लें जो कि लोहे से भरपूर है, आयरन से भरपूर है। और ये बहुत महंगे या बड़े कोई ऐसे विशेष भोजन के पदार्थ नहीं है जिनको हम ढूंढें कहीं से। साधारण देसी गुड़ जो कि भूरे रंग का होता है, चमकता हुआ पीले रंग का नहीं होता, जिसमें मसाले से केमिकल से बनाया जाता है, और उसके साथ यदि भुना चना छिलके वाला मिला लिया जाए तो ये तो एलोपैथिक की किताबें तक बताती हैं कि इससे हम लोगों का शरीर में आयरन अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त पत्ते वाली सब्जियां, चुकंदर यानी बीट रूट, और बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनसे हम आयरन ले सकते हैं और जो प्राकृतिक रूप से हमको आयरन पहुंचाएंगी बजाय टैबलेट और कैप्सूल के। अब एक चीज होती है कि हमने आयरन ले लिया, हमारे शरीर ने उसको पचा भी लिया, लेकिन उसको कोशिकाओं में या सेल्स में सम्मिलित करने के लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो है विटामिन सी। तो हमको आयरन के साथ साथ विटामिन सी और प्रोटीन पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के सम्मिश्रण से ही जो है हमारा शरीर स्वस्थ होगा और शक्तिशाली होगा। धन्यवाद।